देर रात मसूरी माल रोड पर मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसके उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। इसके बाद वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों द्वारा शहीद स्थल झूला घर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और माल रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि पीड़ित के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे पूरे समाज में नाराजगी व्याप्त है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ मसूरी को मोर्चा संभालना पड़ गया, जिन्होंने दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता की, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकल पाया तब दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि देर रात माल रोड पर कुछ लोगों द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी और इस दौरान समाज के लोग माल रोड कोतवाली के समीप धरने पर बैठ गए, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं शहर की साफ सफाई व्यवस्था भी ठप कर दी गई, जिससे कई क्षेत्रों में गंदगी का अंबार भी देखने को मिला है। सीईओ मसूरी जगदीश पंत ने बताया कि दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है और दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उसके बाद पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। वाल्मीकि समाज के प्रधान निरंजन लाल ने बताया कि देर रात अपने काम से घर की ओर जा रहे समाज के कुछ युवकों पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसमें उन्हें काफ़ी चोटें आई है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है, जिससे समाज के लोगों में भारी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि उक्त आरोपियों द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। प्रिंस पवार ने कहा कि लगभग 12 घंटे का समय बीत चुका है और घटना के बाद अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पुलिस की कार्यकाल प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और आए दिन मसूरी में मारपीट की घटनाएं अब आम होने लगी है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पीड़ित कार्तिक ने बताया कि रात को अपने काम से घर की ओर जा रहे थे। पिक्चर पैलेस के समीप कुछ लोगों द्वारा उन्हें भेज दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वह अपने भाई के साथ जान बचाकर भागने लगा और लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनके साथ मारपीट की गई। ये इस तरीका का प्रयास करने रात के लोग जो थे, वो जरा सी गाड़ी जा रही थी कूड़े की, तो उससे वो स्कूटरी से भिड़ गई। और रेंट वाले स्कूटर वाले हैं, क्योंकि पिक्चर पैलेस पर अधिकतर रहते हैं, वो सारे झांझ में रहते हैं, सुल्फा गांजा भांग धतूरा सब पीते हैं। यहाँ के जो माखियां हैं उनसे वो धंधा करवा रहे हैं। और रात यहाँ जो है रिपोर्ट हुई, मुझे फोन करा गया, मैं नहीं पहुंचा। तो जब रिपोर्ट हुई तो वो लोग पार्टी यहाँ आई और थाने में खड़ा होके ओपन चैलेंज करा। उन्होंने मारने के लिए डंडे लट्टू लेके आ रखे थे वो पार्टी। उसके बाद वो यहाँ ओपन कह के गए कि हम नहीं डरते, और उन्होंने सीधा बोला कि आप भंगियो, इस तरीका की बात करी उसने। और प्रशासन को उसी वक्त उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था। जब थाने में खड़े होकर वो बात बोल सकता है तो वो बाहर क्यों नहीं बोल सकता। उन लड़कों के साथ बहुत अत्याचार करा। और एक हमारा गुमटी में लड़का है, उसका मनोज, उसके भी मुंह पे उन्होंने घूंसा मारा, उसका भी दांत टूट गया। लेकिन नगर पालिका प्रशासन कोई इसमें कार्रवाई करने को राजी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग ने या तो पैसे खा लिए या फिर ऊपर से कोई दबाव आ रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं। हमसे कहते हैं 12 घंटे की तो बात छोड़ो, हम उन्हें 2 घंटे भी नहीं देंगे। ये जब तक धरना चलता रहेगा, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे। हमें रात भी रहना पड़ा रात भी रहेंगे, दिन भी रहना पड़ा दिन भी रहेंगे। इसमें कुछ ना कुछ बात है। माखियाओं के इन पर फोन आ रहे हैं, सरकार इनकी है। और हम कहते हैं अगर इन्हें ऐसा लगता है कि हम इसमें काम में नहीं है, ये नहीं गिरफ्तार कर सकते, उन पर बड़ी पार्टियों का हाथ है, तो वो हमें इजाजत दे दे, हम उन्हें जिंदा या मुर्दा थाने में लाके फेंक देंगे। आप जी टाइम लगेगा, उसमें सीओ साहब आ रहे हैं कि सीओ साहब उसकी एमनेस्टी करेंगे। अरे क्या करोगे, जब सर फाड़ रखे वो तो कोई धारा होगी, उसमें तो गिरफ्तार करिए। उसे तो आप छोड़ दीजिए, जो जाति वाला है पहले उन्हें गिरफ्तार करिए, अंदर डालिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। संघर्ष रहेगा, पूरे शहर की हड़ताल होगी और कलम बरसात हड़ताल होगी और धरना दिया जाएगा। किंक्रेट में भी धरना दिया जाएगा, पूरा चक्का जाम किया जाएगा। में भी हो सकता है हो, वहां से भी हम पे फोन आ गए यूनियनों के कि अगर आपको, तो हम भी मसूरी आते, तो अगर नहीं मानी गई तो कल देहरादून जाके भी हमारे कुछ लोग उनके साथ धरने पे बैठेंगे और मसूरी में बैठेंगे और ये धरना जारी रहेगा। हम डरने वालों में से नहीं है, चाहे 50 गाड़ी पुलिस की बुला ले, पीएसी बुला ले, हमें कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं। हम असली हिंदू, हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज है, जिन्होंने इतिहास रचा है। जो भगवान कहते हैं उसका इतिहास रच दिया 14 साल पहले ही कि ये होना है, तो ये हमें डरा देंगे ना। हम तेग से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ हम लोग परगे विधिकार से।
सर मैं तो उन बंदों को जानते नहीं, उनमें से एक बंदे को जानता हूँ जो 3-4 दिन पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कीन की गाड़ी से, उसमें मैं हेल्पर था। उसे एक बंदे को जानता हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। उसका उसका बदला उससे शायद मुझे लगता है उसका बदला मेरे से रात लिया गया। नहीं तो मैं उन बंदों को जो 3-4 थे उन्हें कोई नहीं जान, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। उन्होंने रोका मेरे को, गाड़ी बोला कि आज तेरी गांड फटेगा, आज फंसा तू मेरे को, ऐसा बोला सर उन्होंने। पहले तो 5 थे वो, वही बाद में वहां से शिव चॉकलेट से बैरियल तक भाग के आया मैं। वहां पे सोचा मैंने कहा ये बैरियल वाले कुछ मदद करेंगे, वहां पे कोई नहीं, पर बैरियल वालों ने भी उनके पास ही छोड़ डाले जाके, वापस बोल रहे चलो थाने में चलो। उसके बाद चौंकी के कैमरे चेक कराओ, चौंकी में मारपीट करी उसने, नहीं था चौंकी में कोई नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उन्होंने मेरे क्या कम से कम 1 या 1.5 घंटा लगातार मारा। उन्हें 10 मिनट छोड़ दो, 10 मिनट दे दो हमें, बस यही मांग है, नहीं तो इंसाफ दो बस। किया है उन्होंने, यहाँ पे भंगी शब्द बोला थाने में, प्रशासन के सामने ही बोला, क्या होता क्या है, प्रशासन के सामने ही बोला उन्होंने, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। प्रशासन के सामने प्रशासन खुद डरा उनसे। यहाँ पे सब कितने 40 या 45 आदमी हो गए, सब प्रशासन फिर डरा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन ठंडा है यहाँ का मसूरी का। सुबह ये मुझे जानकारी हुई कि रात ये लड़ाई हुई है, 12:30 बजे के लगभग ये लड़ाई हुई है। और जो लड़ाई हुई है वो सुना जा रहा है कि 3 दिन पहले किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी के द्वेष में घटना हुई है। जो रात को ये 12:30 बजे कीन का काम होता ही है, जो इनकी गाड़ियां चलती है, उन्होंने मौका पकड़कर इनको पकड़ा और इनके साथ बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई। आप देख सकते हैं उसके यहाँ भी 2 टाके हैं, यहाँ भी 2 टाके हैं, और उसका भाई भी उसके साथ था, उसके पापा भी उसके साथ थे, उसके साथ लड़ाई हुई है। तो उन्होंने रात ही तहरीर दी मसूरी में, हमारा जो मेन थाना है। परंतु रात से लेकर अभी तक 12 घंटे हो चुके हैं, प्रशासन सुन पड़ा है बिल्कुल। पता नहीं किस बात का दबाव है उनके पास। और सुनने में आ रहा है उन्होंने अब शब्द भी बोले। क्या होता है, देखिए हम सब शिक्षित व्यक्ति हैं, और शिक्षित व्यक्ति अगर नीच शब्द बोलेगा अपने मुंह से, या तो जिस व्यक्ति ने बोला वो शिक्षित नहीं है, अपने आप को वो पता नहीं कौन सी रूढ़िवादी में जी रहा है कि वो कुछ समझ रहा है, उसने नीच शब्द बोले। और नीच शब्द बोले चलो ठीक है, उनके कथन ये है कि मसूरी हमारी है। आप सभी के माध्यम से बता दें, संपूर्ण मसूरी वाल्मीकि समाज के साथ है। वाल्मीकि समाज अगर मसूरी को निखारने का काम कर सकता है ना, तो वाल्मीकि समाज इतना दम रखता है, यदि अपने पे आए तो मसूरी को आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कहना। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दी और उसमें थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति जो एप्लीकेशन दी थी, उसमें दोनों की एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और आगे मामले में जो है विचाराधीन है मामला, उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। देखिए, गश्त के लिए हमारे पास यहाँ पर फोर्स चीता है, तो चीता यहाँ पर जाते हैं, और इसमें जैसा भी अभी यहाँ पे आया हूँ, तो अभी कोतवाल साहब से बात हुई है, इसमें निश्चित तौर पर हम गश्त को बढ़ाएंगे। और जैसे कैमल बैक रोड है और पिक्चर पैलेस है, कुछ ड्यूटियां हम जो है लाइब्रेरी चौक से हम शिफ्ट करेंगे पिक्चर पैलेस की तरफ, और लाइब्रेरी चौक पे फोर्स हमें बाहर से ही मिलता है सैटरडे संडे को, तो हम इस तरीके से हम कार्रवाई करते हुए इसको हम जरूर इसको बढ़ाएंगे। सर, नो पार्किंग में यहाँ पर हमारे पास जो प्लेस है, हमारे पास क्रेन पड़ी है, लेकिन क्रेन से जब मूवमेंट कराते हैं तो एक गाड़ी उठाओ, फिर उसके लिए जगह नहीं है हमारे पास रखने के लिए। इस वजह से हम चालान उनका करते हैं। बल्कि पिछले संडे को ही जो सीजन का जो वीकेंड था, उसमें करीब 101 गाड़ियों के खिलाफ हमने जो है चालानी कार्रवाई की है नो पार्किंग में। देखिए, गज्जी बैंड पहले तो देहरादून से ही जो बड़ी बसें हैं और जो टेम्पो ट्रेवलर है, उनको देहरादून से ही विकास नगर भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ गाड़ियां जो मसूरी की बुकिंग दिखाती हैं, जिनको मसूरी का जिनका बुकिंग होता है, या वो सेम डे वापस जाना चाहते हैं, उनको जो है आने देते हैं। और साथ ही साथ जो गज्जी बैंड है, वहां से 4 धाम की गाड़ियां अभी वीकेंड्स पे हम उनको वाया कैंपटी फॉल होते हुए गज्जी बैंड के थ्रू हाथीपांव होते हुए भिजवा रहे हैं। थैंक यू सो मच।